ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। एक और खबर पे आज हम बात करेंगे। जी हां, हट योगी विधायक कहते हैं पानी के बिना जिंदगी अधूरी है, जिंदगी का आधार ही पानी है। जनता को पानी मिले इसके लिए कानपुर में सपा विधायक ने आर पार की जंग छेड़ दी है। जंग सरकार के खिलाफ, जंग सिस्टम के खिलाफ, जंग पानी की दो बूंद के लिए जिसके आश्रय में शहर के लोग रहते हैं। भ्रष्ट जल निगम का भ्रष्टाचार जमीन के अंदर से रह रहकर फूटता है। अब इसके खिलाफ सपा के विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये लोग कोई आम आदमी नहीं है जो पानी से बचाव के लिए पॉलिथीन की छत बनाए हुए हैं, बल्कि सभी लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और इनके साथ बैठे हैं। आरनगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी, जो कि जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपना घर छोड़कर 2 सप्ताह से आम आदमी का जीवन जी रहे हैं और धरना देकर लोगों की समस्याओं को समाप्त कराने की मांग कर रहे हैं। नाका पानी की टंकी में धरना दिया जा रहा है। क्षेत्र में जब घर से निकलो तो औरतें बच्चे सारे पकड़े रहते हैं, भैया पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। पानी की समस्या सुनते सुनते हम लोग हो गए परेशान। फिर ये समस्या विधायक जी के पास पहुंची, विधायक जी भी इसके लिए लगे। फिर आज इस विधायक जी ने पानी की टंकी में धरना दिया। कोई काम हो नहीं रहा, 20 साल लोग विधायक ने कोई काम देखने को तैयार नहीं है। आज जब विधायक जी यहाँ बैठ गए तब लोग जो कुछ देंगी है। उसके बाद इस उत्तर प्रदेश में हमने ऐसा विधायक तो देखा ही नहीं। वैसे तो विधायक होने के बाद नेता अपने आप को माननीय समझने लगते हैं और उनके हाव भाव और रहने का तौर तरीका भी बदल जाता है, लेकिन शायद अमिताभ वाजपेयी गिने चुने नेता हैं जो कि घर बार छोड़कर पन्नी की छत बनाकर बारिश धूप में रह रहे हैं। विधायक तख्त पर ही सोते हैं, सुबह उनके सहयोगी चाय नाश्ते और खाने का प्रबंध कर देते हैं। घर न जाने के कारण विधायक सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल आम नागरिक की तरह करते हैं। की पानी टंकी में विधायक अमिताभ वाजपेयी धरने पर बैठे हैं। जल निगम जैसी नकारा संस्था आज तक हम लोगों ने देखी न सुनी है। कह कह के थक गए। अन्य भी साथी हमारे जो पार्षद हैं, जो पूर्व पार्षद हैं, तो सबकी बातों को उन्होंने अनसुना कर दिया। हम सबने टीम बनाकर विधायक अमिताभ वाजपेयी से आग्रह किया वो जनता की किसी बात को मानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। उन्हीं बातों को और हम लोग की मांगों को मानकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आज उनका 13वां दिन है। जब 5-6 दिन बीत गए, जब इन्होंने खून से पत्र लिखा मुख्यमंत्री महोदय को, उसके बाद यहाँ का प्रशासन थोड़ा सा रेंगा है। विधायक ने पूर्व में सीएम योगी को अपने खून से चिट्ठी लिखकर समस्याओं के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार को जगाने की कोशिश की। हालसी रोड पानी की टंकी के पास हट योगी धरने पर बैठे आर नगर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की मांग है कि जब तक पानी की टंकी में जलापूर्ति पूरी तरह से नहीं होती तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। दरअसल कानपुर में गंगा बैराज से पानी की लाइनों से पानी देने की मांग की गई थी। जल निगम ने लाइन ठीक करना शुरू किया, लेकिन शहर में जगह जगह पर भ्रष्टाचार का लीकेज निकल आया, जिसके विरोध में सपा विधायक धरने पर बैठ गए। कानपुर शहर की JNURM की अनेकों अधूरी परियोजनाएं हैं। उनमें से एक परियोजना मेरे क्षेत्र की हालसी पानी टंकी की भी है। इसको पूरी कराने के हट को लेके हम लोग पिछले 13 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। तो 1-2 दिन तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा कि नहीं तो हट योगी विधायक ही जाने वाला नहीं है। धीरे धीरे वहाँ पे भी गतिविधियाँ बढ़ी, कुछ काम शुरू हुआ और 5 दिन बीतते बीतते फिर काम में रफ्तार आ गई। लेकिन जब हट योग की आ गई, कहीं ना कहीं उन्होंने घुटने टेक दिए। अब वो काम में रुचि ले रहे हैं। अभी योगी हैं वो मठ के योगी हैं, उनके अंदर संवेदनाएं नहीं है। और लेकिन हम लोग भी हट के योगी हैं। हम लोग अनेक जतन करके जनता की समस्याओं को उन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। एक और कोरोना काल में लोग घरों में रहकर अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, वहीं जनता की समस्याओं को अपनी समस्या मानते हुए गंदगी के बीच बारिश में भीगते हुए धरना दे रहे विधायक अमिताभ वाजपेयी धीरे धीरे अन्य नेताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए नजीर बनते जा रहे हैं। महज एक बाल्टी पानी के लिए महीनों से अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी जब उनकी किसी अधिकारी ने नहीं सुनी तो विधायक को धरने पर बैठना पड़ गया। विधायक के धरने पर बैठने के 13 दिन बीतने के बाद भी किसी अधिकारी ने उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब एक विधायक की सुनने वाला कोई नहीं है तो आखिर जनता की फरियाद कौन सुनेगा। कानपुर से कैमरा पर्सन अमित और राजन साहू के साथ सुनील गुप्ता, के न्यूज इंडिया। स्थिति है कि सिस्टम इतना लापरवाह हो चुका है कि एक विधायक को पन्नी के नीचे रहना पड़ता है। ये सिस्टम इतना लापरवाह हो चुका है कि विधायक को अपने आधे कपड़े उतारने पड़ जाते हैं। ये स्थिति पैदा हो गई। आप सोचिए कि अब जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी का क्या होगा।
और ऐसी खबर भी शायद कमी देखने को मिलती है जहां पर जनप्रतिनिधि मजबूती के साथ आम आदमी के लिए डट जाए और उसको उसके अंदर हट पैदा हो जाए। सुनील भी हमारे साथ है। सुनील, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? देखिए, जो हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं कि एक महज सिर्फ पानी के लिए जब पूरी जनता जूझ रही थी उस इलाके की, जब उनको लगा कि अब जल संस्थान जो पूरी तरीके से नकारा साबित हो चुका है, अगर वहां पर कोई भी जाए तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहां तक कि खुद कानपुर के महापौर ने इस बात को स्वीकार किया है कि जल संस्थान में उनकी कोई नहीं सुन रहा है, कि उनके आदेशों पर भी ये स्थिति हो चुकी है। अगर लोग नाला सफाई की शिकायत करने, वहां सीवर सफाई करने की शिकायत लेकर के जाते हैं तो वहां पर सुनने वाला कोई नहीं, पार्षद कह के उब जाता है। लेकिन वहां से एक भी गाड़ी कभी भी सफाई के लिए आने में उसको महीनों का समय चाहिए होता। महीनों बाद अगर बहुत जब उसने प्रयास किया, भले ही महापौर प्रयास करें, तब जाकर के वो वहां पर गाड़ी पहुंचती है और महज एक हल्की सी प्रक्रिया करके जैसे सीवर लाइन शुरू हुई वो चली गई। लेकिन स्थिति अब जब पानी पर आ गई तो ये हालात हो गए कि विधायक को धरने पर बैठना पड़ गया। सबसे बड़ी शर्मनाक मुझे लगता है किसी सरकार के लिए ये एक बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है जब विधायकों को धरने पर बैठना पड़ जाए। जब विधायक की कोई नहीं सुनेगा तो ऐसे में आम जनता की कौन सुनेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको हारिस बता दूं कि जो स्थिति आज देखने में आ रही है, स्वयं भाजपा के विधायक, जो स्थिति है कि अगर किसी थानेदार ने किसी को फर्जी उठा करके शराब के मामले में जेल भेजने की धमकी दी, उसको मुकदमा लिख दिया और खुद भाजपा के विधायक कह रहे हैं नहीं साहब, मैं उसे बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं, वो बिल्कुल निर्दोष है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। लेकिन थानेदार ने विधायक की एक भी नहीं उसको सुनना चाहता है और उसको जेल भेजने में ही वो अपनी भलाई समझता है और जेल भेजकर या तो उससे मोटी रकम वसूलने का प्रयास करता है। जैसा कि अभी बाराबंकी में भी सामने आया कि पसमानदा समाज के व्यक्ति को उठा करके जेल भेज दिया गया, 18 लाख रुपए वसूल लिए। जब उसमें 3 विधायक और सांसद की पैरवी हुई, मुख्यमंत्री से शिकायत हुई, लेकिन थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा ही इस मामले में है कि जो जल संस्थान के अधिकारी हैं और जो जिले के जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वो बिल्कुल एक स्थिति में बैठे हुए हैं कि जिले का एसपी से तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एडीएम पहुंचे हुए हैं विधायक जी से मिलने के लिए। अमिताभ जी से साफ तौर पर ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं। एडीएम साहब पहुंचे हुए हैं क्योंकि विधायक जी काफी टाइम से वहां पर समय से जो है धरना प्रदर्शन वहां पे कर रहे हैं, पन्नी के नीचे वहां पे वो रह रहे हैं। आप देखिए बारिश का मौसम है, ऐसे जनप्रतिनिधि कम देखने को मिलते हैं जो समाज के साथ इस तरह से खड़े होते हैं। आपने तो देखा ही होगा जनप्रतिनिधि एसी की गाड़ियों में चलते हैं, एसी में बैठते हैं, लेकिन ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो समाज के साथ खड़े हो रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ये सिस्टम ने उन्हें पन्नी के नीचे पहुंचा दिया है, ये सिस्टम ने उन्हें मजबूर कर दिया है। आरिस जो स्थिति देखने में आ रही है कि 13 दिन से कोई विधायक, पहली बार मुझे देखने में आया कि वो विधायक जो घर में रहता हो, अपने घर में रह करके जहां एसी चल रहे हो, अच्छा सा घर है, सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ जनता के लिए वो आ करके 13 दिन से पन्नी डाल करके वहीं पर रहना, वहीं पर सोना, वहीं पर खाना। और बड़ी चीज ये है कि शौचालय जो सार्वजनिक शौचालय है वहां पर जा करके अपने को खुद को फ्रेश करने के बाद वापस आना और फिर आकर के उसी धरना स्थल पर बैठ जाना। तो वाकई में ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि एक जनप्रतिनिधि को इस स्थिति में बैठ करके वो भी 13 दिन तक बैठना पड़ जाए। अगर उस एक विधायक की कोई सुनने वाला नहीं है तो ऐसे जिला प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए कि उस जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जल संस्थान के जो अधिकारी हैं, अगर वो इतने नकारा साबित हो चुके हैं तो आखिर उनको क्यों उस कुर्सी पर बैठाया गया है, जो कि एक विधायक की नहीं सुनते हैं। जनता की सुनने की तो बात बहुत दूर है, और वो जब सांसद की नहीं सुनते हैं तो ऐसे आखिर इन जो विभाग के अधिकारी हैं आखिर उनको क्यों बैठाया गया कुर्सी पर। आखिर वहीं पर रह रहे सालों से डटे अधिकारियों को फिर क्यों उसी छद्मवाई पर एक जगह प्रमोट कर दिया जाता है। बहुत बड़ी बात सुनील आपने कही कि इन अधिकारियों को आखिर क्यों बैठाया गया है जब ये आवाम के सुनने को तैयार नहीं है, जनप्रतिनिधि के सुनने को तैयार नहीं है। 13 दिन से विधायक बैठे हुए हैं, एडीएम साहब आज पहुंचे हैं मिलने के लिए। बड़ा सवाल है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।